अबू सुफियान पूरे अरब से 10,000 का लश्कर जमा करता है ताकि मदीना पर हमला कर सके। ओहद में जीत के बाद मक्का वालों को लगता है कि हम आसानी से मुसलमानों को खत्म कर सकते हैं। मदीना के यहूदियों ने भी मक्का वालों को पैगाम भेजा कि तुम हमला करो, हम तुम्हारी फुल सपोर्ट करेंगे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों की तैयारियों की खबर मिली तो उन्होंने फौरन एक मीटिंग बुलाई। अब ज़ाहिर था इतने बड़े लश्कर के साथ जंग तो नहीं की जा सकती थी। ओहद में हार के बाद मुसलमान कमजोर हो चुके थे। इस मीटिंग में एक शख्स था जो रोमन और पर्शियन की जंगों से वाकिफ था। उसने मशवरा दिया कि मदीना के तीन इतराफ में पहाड़ हैं, अगर हम एक साइड पे खंदक खोद दें तो हम मदीना को डिफेंड कर सकते हैं। सबको ये राय बहुत पसंद आई और खंदक पर फौरन काम शुरू कर दिया गया। खंदक खोदी जा चुकी थी। मुस्लिम फौज कुरैशी मक्का का इंतजार कर रही थी। मक्का वालों की जब 10,000 की फौज मदीना पहुंची तो वो खंदक को देखकर टेंशन में आ गए। अरबों ने इससे पहले खंदक नहीं देखी थी। जो भी खंदक को अबूर करने की कोशिश करता मुसलमानों के तीरों का शिकार हो जाता। अब दोनों फौजें दूर से एक दूसरे को देख रही थी। आखिरकार अब्दुल वाद, इकरमा बिन अबू जहल और चंद नौजवान किसी न किसी तरीके से खंदक को अबूर कर लेते हैं। अब्दुल वाद कुरैशी मक्का का सबसे बड़ा बहादुर जवान था। वो ललकारता है कौन है मेरा मुकाबला करे। उसके मुकाबले में हज़रत अली निकलते हैं। इस खतरनाक लड़ाई में हज़रत अली अब्दुल वाद को कत्ल कर देते हैं। लीडर की मौत के बाद बाकी नौजवान डर कर वापस भाग जाते हैं। खंदक को पार करने की मुसलसल नाकाम कोशिशों के बाद मक्का वालों को यकीन हो जाता है खंदक को पार करना तकरीबन नामुमकिन है, कुछ और ही हल निकालना पड़ेगा। राजा वो अपना सफीर मदीना के यहूदियों के पास भेजते हैं कि अगर तुम मदीना वालों के घरों पर हमला कर दो तो मुसलमानों को मजबूरन अपने बीवी बच्चों को डिफेंड करने के लिए वापस लौटना पड़ेगा और उधर से हम भी हमला कर देंगे और सेम ओहद की तरह मुसलमान दो फौजों के दरमियान फंस कर रह जाएंगे। जब ये सफीर यहूदियों के पास पहुंचा तो उन्होंने बगैर सोचे समझे हाँ कर दी और मुसलमानों के साथ किए गए तमाम वायदे तोड़ दिए। अब मुसलमान इस टेंशन में थे कि कहीं ओहद वाला सीन न बन जाए। इसी दौरान कुरैशी मक्का के लश्कर में से एक शख्स जो मुसलमान हो चुका था लेकिन कोई नहीं जानता था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे से यहूदियों के पास जाता है और कहता है अगर मक्का वाले ये जंग हार गए वो तो मक्का वापस लौट जाएंगे, लेकिन तुम्हारा क्या बनेगा। वो तुम्हें मुसलमानों के हाथों मरने के लिए छोड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर तुम उनकी मदद करना चाहते हो तो गारंटी के तौर पर उनके चंद सरदार अपने पास रख लो ताकि वो तुम्हें छोड़कर जा ना सकें।